कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। आप देख रहे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। एक मस्जिद है वहां पर और बरसर इक़्तिदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है, तो उस पर ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। जो एक मंसूबाबंद तरीक़े से वहाँ पर फसाद करवाया गया, जिसमें जमा मस्जिद जैनूर को अंदर घुसकर बलवाइयों ने नुकसान पहुँचाया, मस्जिद नूर को नुकसान पहुँचाया, मस्जिद अबू बकर को, मस्जिद उमर को, और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। तो यकीनन ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीक़े से जैनूर में ये फसाद करवाया गया और पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पर इस तरह की हरकतें करने की कोशिशें की जा रही थी और फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ इस पुरअमन माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी, और वो इसमें अकेले नहीं हैं। बहुत बल्कि लगभग सभी जो कुछ भी अपनी प्रेजेंस रखती हैं ऐसी मुस्लिम बॉडीज़ को इस वक्त केवल वक्फ बिल दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल किसी तरीके से पास नहीं होना चाहिए, ये उनकी कोशिश है। जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और भी जितनी भी उनकी बातें हैं। क्यों वक्फ पर इतना हंगामा, इतना जोर है विजय जी? देखिए, वक्फ को लेकर जो हमेशा हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी का एक बड़ा मामला है कि जब 8.5 लाख एकड़ ज़मीन का मसला हो तो और किस किस के पास है। और मैं बार बार इसे गरीब मुसलमान और जो अमीर मुसलमान हैं उनके बीच का एक झगड़ा मानता हूँ। अब अमीर मुसलमान जो हैं सोसाइटी के, वो बहुत ताकतवर हैं, वो सोसाइटी में भी ताकतवर हैं, सरकारों में, पॉलिटिकल पार्टी में। एक लार्ज स्केल एजिटेशन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोशिश की जा रही है। और हालांकि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो आपने कहा कि भाई वो माइक से अपना वो प्रचार कर रहे हैं कि उसमें जवाब, हाँ, तो वो जवाब दें, उस पर काम करें। और जेपीसी उसमें बनी हुई है, इसका मतलब केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी खुद है जो बोल रहे हैं, वो खुद भी उसमें है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसमें है। और यदि उनकी ये कोशिश है कि ये बिल पास नहीं हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो इच्छा हो सकती है उसमें रोक लीजिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो वो अपनी बात अपने पॉलिटिकल, बल्कि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी और उन जैसे नेताओं को एक बार फिर से अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मौका दे दिया। इस बहाने से कोई ना कोई बहाना चाहिए ना उनको। अभी इससे बहाना मिल गया कि भाई आप वक्त के बहाने नहीं। मुझे सर ये बड़ा डेंजरस साउंड करता है, बड़ा खतरनाक साउंड करता है कि कोई आदमी जाकर के एक मुस्लिम जलसे में ये कहे कि तुम्हारी मस्जिद छीनने के लिए, मदरसा छीनने के लिए, कब्रिस्तान छीनने के लिए कानून बनाया जा रहा है। वो मोटे तौर पर ऐसे ही कहेंगे ना, वक्त में क्या है, मोटे तौर पर ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, अब सोचिए इसका असर क्या होगा सुनने वाले के ऊपर। यही मैंने कहा कि वो इसीलिए ये तो उनको मौका मिल गया एक तरह से कि भाई आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल, किस तरह से इमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन बातों को कैसे रख सकते हैं। और इस मामले में मैं फिर से कहूंगा कि ये सरकार अपने परसेप्शन को ठीक तरह से रखने में बहुत बार कामयाब नहीं हुई है, बहुत बार। और हर बार ये झगड़ा होता है। ये जो संविधान खत्म करने का मसला था ना, वो भी परसेप्शन का मसला था। ये मुसलमानों के खिलाफ बार बार जो आप बात करते हैं मस्जिदों को ले, ये भी परसेप्शन का मसला है। आपने एक लीगल एक्सरसाइज तो कर दी कि जेपीसी के पास भेज दिया है, उसका विज्ञापन भी छप गया। मैं विज्ञापन देख रहा था जिसमें कहा गया कि भाई आप अपने जो सुझाव हैं वो भेज दीजिए। लेकिन क्या आप ये माहौल बना रहे हो देश में
भाई मैं कह रहा हूं कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं या अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, दोनों ही एक है, तो वो इस बात को देश भर के लोगों को कहें, मुसलमानों को ही कहें कि आप आइए बताइए क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत ही नहीं है, आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन ये परसेप्शन आप नहीं बना पा रहे। एक्सरसाइज हो रही होगी ना जेपीसी में, यही तो होता है और क्या होता है, सलाह नहीं, मशवरा ही देश होता है। में वो तो हो रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं, वो लीगल एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन देश में परसेप्शन बनाना पड़ता है ना। परसेप्शन आप बनाने में कामयाब नहीं है। ये सरकार और अपने खिलाफ बन रहे विमर्श को दूर नहीं कर पा रही। ये एक साफ बात भाई, है। और आप इससे पसंद राहुल करते- गांधी की बात जोड़ूंगा इसमें, हाँ, राहुल गांधी की वो भी तो तो यही कह वो रहे भी हैं परसेप्शन की बात कि है। धर्म पर हमला हो रहा है, आपके धर्म पर हमला हो रहा नहीं, है। अभी संविधान पर हमला हो रहा उदाहरण था, है। अभी संविधान पर हमला हो रहा था, तो वो भी परसेप्शन में आप फेल हुए ना। अब धर्म पर हमला है। देखिए ऐसा है, वैसे तो आप बहुत सोच समझ के प्रश्न करते हैं, अभी तक देखा, लेकिन इसका आपने ध्यान से नहीं सुना कि कितने भयावह तरीके से इस्लाम के उन शब्दों का प्रयोग करके भाजपा सरकार के बीच दुनिया भर के मुसलमानों को हमला करने की बात है। आपको पता है, हमारे आपके लिए शैतान साधारण शब्द है, इस्लाम के लिए शैतान क्या है? जिसको हज में जाके पत्थर मारा जाता है। ये अगर शैतानी ताकते आदमी कह रहा है वहां, तो आपको कुरान और हदीस में शैतान का वर्णन किसको माना गया है? ये तो कंप्लीट एक मजहबी जिहाद और हिंसा को भड़काने वाला बयान है। ये तो कार्रवाई की मांग करती है। आपको बता रहा हूं, जैसे कुरान का हिंदी में पढ़ के सूरा 2 अल बकरा आयत 268, शैतान तुम्हें डराता है, निर्लज्जता के कामों पर उकसाता है। शैतान से बचने के लिए अनिवार्य है कि मुसलमान हर समय उसमें अल्लाह की शरण मांगे। माने शैतान से बचना है, तुम अल्लाह की शरण मानो, और शैतान का जो है इसके लिए जो चिकनी चुपड़ी बात है उससे बचो और उससे संघर्ष करो। और इसीलिए माना गया है कि शैतान को हम पत्थर मार के आपको उसके विरुद्ध जो है आपको शक्ति दी जाती है। तो अगर मोदी सरकार शैतानी ताकते हैं जो इस देश में इस प्रकार से मुसलमानों के विरुद्ध कर रही है, तो ये जो छोटी बातें आप समझ रहे हैं कि ये कर देंगी वो कर देंगे, वो पूरा भयावह तस्वीर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने एक बार जो है ना शैतान शब्द का प्रयोग पश्चिमी सभ्यता के लिए कर दिया था। बोलता था मैं जानता हूं कि शैतान बहुत कठोर शब्द है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को मैं शैतानी सभ्यता कहता हूं, क्योंकि ये मनुष्य के केवल भौतिक सुख की बात करता है और उसकी संवेदनाओं भावनाओं से विलक करता है। तो उनको समझाया लोगों ने, आपको ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो ये हमारे यहां जो डेमोनाइजेशन ये कर रहे हैं ना इस समय इस्लाम की दृष्टि से, मेरे दृष्टि से वक्फ बोर्ड रहे न रहेगा, उसका क्या स्वरूप होगा, उससे ज्यादा खतरनाक। और मैं मुसलमानों को भी कह रहा हूं कि इस देश में इस प्रकार की भाषा कोई बोल रहा है, अगर किसी सरकार को, किसी पार्टी को, उसके समर्थक को वो इस्लाम की दृष्टि में शैतान बता रहा है, तो उसको कौन इसको स्वीकार करेगा? और क्या इस देश के कानून में, संविधान में इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है? क्या उसके समर्थक सारे शैतान है, उन पर पत्थर मारा जाएगा इस देश में? यह है इसका मूल जो इसके बारे में कहा गया है। इतना तो उन्होंने भी सोच के बोला कि नहीं बोला जितना आप ले गए। अरे भाई, वो इस्लाम का विद्वान आदमी है, वो शैतान बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो दुष्ट आत्माएं शब्द का प्रयोग कर। एक बार दोबारा आप सुनवाइए उसको। अगर आप बोला वो तो सुना, वो दोबारा सुनवाइए। बिना सोचे समझे वो आदमी बोल रहा है। अरे राजनीतिक विरोध करने का एक अलग विषय होता है, लेकिन आप शैतान जब कह रहे हैं तो संपूर्ण इस्लामी सभ्यता का शैतान दुश्मन हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अगर फैक्ट पर आप परखें, देखिए ये कानून आपके पास ही आ रहा हूं सर, ये कानून देश की संसद बनाएगी। अगर ये बना तो देश की संसद में जाने से पहले इस पर विचार करने के लिए सभी लोगों का विचार उसमें शामिल करने के लिए जो फोरम हो सकता है जेपीसी। राहुल गांधी भी अगर मांग करते हैं हटाने के मामले पर तो जेपीसी, तो वो भी इससे ही पता लगता है कि जेपीसी एक बड़ी चीज होती है। जेपी से बड़ा कोई पार्लियामेंट्री फोरम नहीं, कोई कमेटी उस पर इसके अंदर चर्चा है। उसमें सिर्फ भाजपा के लोग नहीं है, उसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, खुद ओवैसी साहब भी हैं। चलें, लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं है कि ओवैसी साहब का पार्टी एक मेंबर की पार्टी है, उसके बाद भी उनको उसमें शामिल किया। पार्लियामेंट्री पार्टी में ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, तब भी उसमें शामिल किया गया उनको। लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। ये बिल पास अगर होना है तो सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। उन सारे सहयोगियों को मुसलमान वोट करते हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जेडी हो, चाहे हम पार्टी हो, व्हाटएवर, उन सबको मुस्लिम वोट चाहिए भी, मुसलमान को वोट करते भी हैं। उनके पास सारे रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं कि आप इसका साथ मत दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कितने चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ अगर बना तो बनेगा कानून। फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में एनडीए को मेजॉरिटी है, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी मेजॉरिटी से बहुत पीछे है, कम से कम 25 सांसद कम है उसके।
तो वहां भी अपने दम पर वो पास नहीं कर सकती। इतना सब कुछ होने के बाद ये बनेगा कानून, अगर बनेगा तो। और जिस शक्ल में प्रस्तुत किया गया है संसद के सामने, बनते बनते इसकी क्या सूरत हो जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। जिन चीजों पर उनको एतराज है, क्या पता वो चीजें इसमें रहे ही ना।